हेलो बच्चों, तो हम मिलते हैं आज। क्वेश्चन हमारा 1 to 5 कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मिलते हैं, हम किस तरह से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा या आप क्वेश्चन ले लो, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, वहां से क्वेश्चन लो। हमारे पास नहीं था, दिक्कत था, मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया और देखने में भी आपको विजुअलाइज हो, इसलिए भी मुझे सब इस तरह से करना पड़ा। हम देखते हैं क्वेश्चन 6 कहता क्या है। क्वेश्चन 6 जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, टाइम जो है वो आवर में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछता है टू व्हिच ऑफ द थ्री फास्टर, पूछ रहा है तीन इसने लाइन ड्रॉ कर रखे हैं, सॉरी 3 लाइन ड्रॉ कर रखे हैं। तो मैंने लाइन ड्रॉ नहीं कर रखा है, मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट एक ओ से जो स्टार्ट होता है वो पॉइंट बी है। ओ से जो स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड, ओ से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट बी है। ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये कुछ इस तरह से, ये सॉरी टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, आप तो इसको सीधा कर लो, कुछ इस तरह से ये निकल जाता है। ये बी हो गया। आप उसको स्ट्रेट लाइन मार दो, पर मुझे कोई काम ही नहीं है उस तरह से, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट आपका, ये बी था आपका, ये आपका इनिशियल 0 ओ है, लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये बी है पर पार्टिकल जो मूव कर रहा है। ये दूसरा क्या है, सी है, सी है जो कि इस पॉइंट को कट करता है, सी, ये सी है। ये थोड़ा टेढ़ा, आप ग्राफ सही से देखोगे तो आपका, आप बुक में सही से ग्राफ देखना, कुछ इस तरह से जा रहा है। और ये जो है, ये जो पॉइंट है कुछ आपका, ये पॉइंट कुछ जो है वो सॉरी इस तरह से यहाँ पे कट कर रहा है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे कट करते हुए ये जो आपका है, ये जो है कुछ इस तरह से निकल रहा है। ये आपका सी, ये बी, ये सी हो गया, ये ए हो गया। हमें मेनली यहाँ पे ही देखना है, इस जगह पे ही मेनली हमें देखना है, ठीक। क्वेश्चन पहला क्या करा, क्वेश्चन पहला करा व्हिच ऑफ थ्री आर फास्टर, इसमें से तीनों में से फास्टर कौन है, ये आपका ये है। तीनों में से फास्टर कौन है, आप तो देख हम किस तरह से पता लगाएंगे फास्टर कौन सा है। पहला तो ये देखो कि अगर वायरलिटी आप करना चाहते हो तो ये डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्टेंस ज्यादा ले रहा है बी, सी और ए, ठीक, और टाइम भी ज्यादा ले रहा है, जबकि एक बी जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कम टाइम ले रहा है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, एक एंगल बना दो, ये एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल सा थीटा बी, ये भी एक एंगल बना रहा है थीटा सी, ठीक, ये एंगल बना रहा है थीटा सी, और ये एक एंगल बना रहा है कितना, ये एक एंगल बना रहा है थीटा ए। तो आप ये बताओ मुझे सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है थीटा ए दिखाई दे रहा है, यानी थीटा सॉरी थीटा बी दिखाई दे रहा है। थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा, सॉरी सबसे बड़ा कौन सा है, थीटा बी। ऑब्वियस सी बात है थीटा बी इज ग्रेटर देन किससे, थीटा सी से, और थीटा सी इज ग्रेटर देन सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, थीटा ए। सबसे बड़ा कौन सा है, थीटा बी है, यानी थीटा बी है, यानी क्या बी जो है वो क्या है, बी जो पार्टिकल है, बी जो है बी इज फास्टर, ठीक। ये पहला था, क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट है, बी इज फास्टर। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। तीनों पॉइंट पे तब मिलते हैं जब तीनों एक पॉइंट पे कट करता, तीनों एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, दो बी और सी इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जबकि आपके बी और ए जो है इस पॉइंट पे कट रहे हैं, तीनों एक साथ कट नहीं कर रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी पोर्शन का नो। क्योंकि क्यों नो, क्योंकि इसको मिटा रहा हूं, क्यों नो, क्योंकि तीनों एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। सो इसका बी पार्ट का जो आंसर होगा नो, बिकॉज ऑल आर नॉट मीट एट ए पॉइंट, ऑल आर नॉट मीट एट ए पॉइंट, तीनों एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं, और आर नॉट मीट एट ए पॉइंट। तीसरा पोर्शन कह रहा है क्या, तीसरा और चौथा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखते हैं, बिल्कुल इजी है तीसरा और चौथा। इसका भाग सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा कि, सी पार्ट कह रहा कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। बताओ जब बी ए को पास कर रहा होगा, बी ये है, ए ये है, बी और ए जब पास कर रहा, बी जब ए को पास कर रहा था उस समय सी कितना दूरी तय कर रखा होगा।
जब बी ए को पास कर रहा होगा, सॉरी हाँ, जब बी ए को पास कर रहा होगा तो उस समय सी कितनी दूरी ट्रेवल कर रखा होगा। तो पहले देखते हैं ए और बी कट कहां पे करते हैं। तो हम देख रहे हैं ए और बी यहां पे कुछ कट कर रहे हैं, ए और बी यहां पे कट कर रहे हैं। देखते हैं यहां से सी कहां पे है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितने टाइम पे सी मिल रहा है। हमने देखा कि सी जो ये सी वाला लाइन जो है यहाँ पे कट कर रहा है, ये टाइम का हो गया। ये सी जो है इसको मान लो आप ई और एफ, ई और एफ, ये सी जो है पॉइंट यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और देखा कि सी कहां पे है, मुझे सी वाला लाइन यहां पे मिला। अब ये देखते हैं कि कितनी दूरी तय उस समय सी जो है कितनी दूरी पे है। तो सी इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टली इस तरह से बढ़ा दो और मैं को ये कहां पे है 8 किलोमीटर, ये किलोमीटर डिस्टेंस है। अब देखो डिस्टेंस है, मैंने मिटाते जगह कम पटाता, ये कहां पे है 8 किलोमीटर पे है। तो आप लिख दोगे 8, लेकिन सी कहां से शुरू हो रहा है, सी 0 से शुरू नहीं होगा, सी कहां से शुरू हो रहा है, तो सी शुरू हो रहा है 1 2 3 4 बॉक्स ऊपर से, 4 बॉक्स ऊपर से सी शुरू हो रहा है। तो आप जानते हो कि टोटल कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बॉक्स जो है वो किसके 4 ये किलोमीटर में दे रखा है, तो 7 बॉक्स जो है किसके इक्वल है 4 किलोमीटर के। सो 1 बॉक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 बॉक्स इक्वल टू 4/7 किलोमीटर के, ये ना होगा 1 बॉक्स इक्वल टू किसके 4/7 किलोमीटर के। सो ये कितने बॉक्स के बाद है सी स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 बॉक्स, इतना दूरी इसने ट्रेवल ही नहीं किया। जबकि 0 to 8 जो है वो कहां से 0 से 8 है ये, जबकि इतनी दूरी इसने क्या किया ट्रेवल ही नहीं किया है। तो जितनी दूरी ट्रेवल नहीं किया उसको हटा रिप्लेस कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो आप माइनस कर दोगे तो 8 माइनस कितना 4 बॉक्स और एक बॉक्स की डिस्टेंस कितनी है 4/7। सो 4 इंटू बॉक्स की जगह पे 4/7 किलोमीटर। सो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 16/7 इक्वल टू 40/7 किलोमीटर। मतलब जब ए बी को कट, जहां ए और जब बी मिल रहे होंगे आपस में, तो सी कितनी दूरी ट्रेवल कर रखा होगा 40/7 किलोमीटर, 40/7 किलोमीटर, 40/7 किलोमीटर। आप इस तरह से देख सकते हो 40/7 किलोमीटर, क्योंकि 8 किलोमीटर कहां से है 0 से 8 किलोमीटर है, जबकि सी आपका ट्रेवल कहां से कर रहा है 1 2 3 4 बॉक्स के बाद। और एक बॉक्स की डिस्टेंस कितनी है, तो 7 बॉक्स की डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर है तो एक बॉक्स की डिस्टेंस कितना होगा 4/7, यानी ये जो है ये 4/7 किलोमीटर है, 4/7 किलोमीटर के बराबर है। ठीक, इस तरह से हमने देखा ये सी पोर्शन। डी पोर्शन इसका हम देखते हैं, इसका आंसर जो होगा 40/7 हो जाएगा। डी 40/7 इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा 40/7 आंसर होगा। डी पोर्शन देखते हैं, डी पोर्शन क्या कह रहा है। डी पोर्शन कह रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट्स पासेस सी। बी कितनी दूरी ट्रेवल कर रखा होगा जब ये सी से मिल रहा होगा। तो सी से मिल रहा होगा, देखते हैं बी और सी कहां पे कट कर रहा है, बी और सी कुछ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, बी और सी कुछ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये आपका 4 किलोमीटर। ठीक, बी और सी कुछ इस पॉइंट पे मिल रहा होगा, ये 4 किलोमीटर है आपका, ग्राफ में देख सकते हो ये 4 किलोमीटर है। तो हम ये देखेंगे कि कितनी दूरी पर है ये 4, ये कितने पे मिल रहा है 4 किलोमीटर से 2 बॉक्स ऊपर। तो 4 किलोमीटर से 2 बॉक्स ऊपर तो 4 किलोमीटर प्लस 2 बॉक्स ऊपर, एक बॉक्स आपने देखा था कितना था 4/7 के बराबर था, तो 2 बॉक्स ऊपर है, ऐड कर देंगे 4/7 प्लस 4/7 इक्वल टू 4 प्लस 8/7 इक्वल टू 36/7 किलोमीटर। यानी जब बी और सी जब एक दूसरे को पास कर रहा होगा तो हाउ फार ट्रेवल, बी कितनी दूरी तय, जब बी सी से मिल रहा होगा तब तक बी जो होगा वो 36/7 किलोमीटर चल चुका होगा, पास कर चुका होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इतना कर चुका होगा। तो हमने ये देखा 6th क्वेश्चन आपको, आई होप दैट ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 0 से 4 किलोमीटर है,
4 किलोमीटर मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये दो बॉक्स ऊपर मिल रहा है, ये 4/7, ये 4/7, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, 4/7 प्लस 4/7, ये क्या होगा 8/7, 36/7। बिकॉज बी जो है वो शुरू कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है, इसलिए हम ये 4 किलोमीटर पूरा लेंगे प्लस ये दोनों ऐड कर देंगे। अगर ये बी से शुरू नहीं होता तो उतना हम रिमूव कर देंगे, सॉरी 0 से शुरू नहीं होता तो उतना हम रिमूव कर देंगे। तो सो ये आपका आंसर होगा 36/7, क्योंकि बी जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 से हो रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 6 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर भी आपका एग्जैक्टली हर बुक में हर एक जगह अलग अलग दे रखा है। मेरी समझ से ये होगा, आप इसको अच्छी तरह से शायद समझ गए हो। और मेरे समझ से जहां एनसीईआरटी का ये प्रॉपर क्वेश्चन है, इसमें एक जो है वो 8.2 पे काट रहा है, मतलब 8 से दो बॉक्स ऊपर और दूसरे में 4 से 2 बॉक्स ऊपर काट रहा है। तो यही मैंने देखा था इसमें, ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी में इसी तरह से दे रखा है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बॉल है जो जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, जो कि एक हाइट से हम गिराते हैं। एक बॉल है जिसको हम हाइट से गिराते हैं। यहाँ पे बॉल है यहाँ रखा हुआ। इसका इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट में है इनिशियली 0 है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी बॉल रेस्ट में रखा है 0 है। उसके बाद क्या होता है, और ये डिस्टेंस जो है, ये 20 मीटर है। ये जो आपका डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। तो s इक्वल टू 20 मीटर, s इक्वल टू 20 मीटर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन जो इंक्रीज कर रहा है a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि वो कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी, तो वेलोसिटी क्या होगा। और दूसरे नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है। तो हम जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हम देख रहे हैं कि टाइम तो देने रखा है, तो b पूछ रहा है, u दे रखा है और a और s हमें दे रखा है। सो हम लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v निकालना हमें, u क्या है 0 है, 2 इंटू a कितना है आपका 10 है, इंटू s कितना है आपका 20 है। सो v स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। सो जब v इक्वल टू आप लिखोगे, v इक्वल टू क्या होगा 20 होगा, रूट अंडर ये 400 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और दूसरा हमें पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। तो हम टाइम v बराबर u प्लस at से निकाल सकते हैं, या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at से निकाल सकते हैं। जिससे आप निकालना चाहो उससे टाइम निकाल सकते हो। तो s बराबर ut प्लस हाफ at का ही यूज कर लेते हैं, तो हाफ a t स्क्वायर। सो u इक्वल टू यहाँ पे 0 है आपका, तो ये 0 टर्म 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ a कितना है आपका 10 है, और t कितना है आपका निकालना है। s दे रखा है आपका कितना 20, ये 20 दे रखा है 1/2 इंटू 10 t स्क्वायर, 5 2 जा 10। सो यहाँ पे 20/5 इक्वल टू t स्क्वायर। इसको जब कट करोगे तो ये कितना हो गया 4 के इक्वल हो जाएगा। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से हमने 7th नंबर क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ग्राफ है, ग्राफ पहले हम बना रहे, आप ये नोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है, और आई होप इजी है, आसान है, आसान है। हम इसको ट्राई करते हैं इसको। ये आपका दे रखा है वेलोसिटी, स्पीड, टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड है, और स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है, टाइम जो अपना दे रखा है, टाइम किस में दे रखा है सेकेंड में दे रखा है। टाइम जो दे रखा है वो सेकेंड में दे रखा है। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल में 3 लाइन पे है, 1 2 3। यहाँ पे आपका 2 दे रखा है। फिर यहाँ पे ड्रॉ करो 1 2 3। यहाँ पे 4 दे रखा है, 1 2
3, यहाँ पे 6 दे रखा है, 1 2 3, यहाँ पे 8 दे रखा है, 1 2 और ये 3, यहाँ पे कुछ 10 दे रखा है, यहाँ पे आपका 10 दे रखा है। फिर इसी तरह हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 and 5, 4 and 5, ये 2 दे रखा है, ये 1 2 सेकेंड में दे रखा है, टाइम दे रखा है, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये 4 दे रखा है, फिर 1 2 3 4 5, ये दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर आप इसी तरह लाइन ड्रॉ कर दोगे, 1 2 3 4 एंड 5। आपका ग्राफ पेपर में रहेगा ही, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें दिखाना था इसलिए सॉरी। 1 2, इसको सीधा कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। ये 10 आपका ले देते हैं, इस वन भी 10 है, सॉरी ये आपका 10 सेकंड है। हम देखते क्या है कि ग्राफ कुछ जो है वो इस तरह से कुछ जा रहा है, कर्व के फॉर्मेशन में, ये पॉइंट 0 है, कर्व के फॉर्मेशन में जा रहा है। कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जा रहा है 6 के बाद। आप देख सकते हो, आपके डायग्राम, आपके बुक में डायग्राम है, देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो हमें निकालना है ये कि 0 to 4 जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 to 4 सेकेंड में, हमारा क्वेश्चन ये है कि 4 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाउ फार कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी ट्रेवल करती है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, तो देखना है। आप क्या करो कि यहां से ये पोर्शन आपका सैडेड पोर्शन हो गया, ये पोर्शन आपका सैडेड पोर्शन पूरा हो गया, ठीक। सैडेड पोर्शन आपका ये, ठीक। आप ये बताओ कि दो जाने में 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल से जब 5 बॉक्स इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल से 5 बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 बॉक्स इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। सो 1 बॉक्स इक्वल टू कितना, 1 बॉक्स इक्वल टू 2/5 सेकेंड हो गया हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल लेंगे टाइम के लिए। और दूसरा हम किसके लेंगे, ये स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो 1 2 3, तो 3 बॉक्स इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सो 1 बॉक्स इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको मिटा दो, ठीक। तो हमने देखा एक बॉक्स इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड है और एक बॉक्स इक्वल टू 2/5 सेकेंड है, ये दोनों दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये सैडेड पोर्शन में जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक बॉक्स आप देखो किसमें ये है, लेंथ ये लगभग या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। क्या लेंथ और विड्थ सेम है, नहीं, लेंथ और विड्थ डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू डिस्टेंस होता है। सो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर टाइप का हो रहा है, ये स्क्वायर, लेकिन लेंथ और विड्थ हम देख रहे हैं डिफरेंट है। सो L इंटू बी, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपने देख लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1 बॉक्स इक्वल टू कितना था, 2/5 क्या सेकेंड। सो हम देखते हैं एरिया ना, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया हो जाएगा। सो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 2/3 क्रॉस 2/5 इक्वल टू क्या होगा 4/15 हो जाएगा।
4/15 ये मीटर हो जाएगा। अब ये कितने बॉक्स हैं आप टोटल काउंट करोगे 63 के आसपास हो जाएंगे। आप काउंट करना है इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लगभग 63 आ जाएंगे। सो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 4/15। सो 5 3 जा 15 21। सो ये क्या हो जाएगा 84/3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सो पहले का क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूं। सो टोटल डिस्टेंस 0 to 4 में क्या आ जाएगा 84/3 किलोमीटर। आपने 63 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 63 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 63 इस 0 to 4 के बीच में जब हम यहां से इस बीच में काउंट करते हैं तो 63 बॉक्स है टोटल। तो टोटल बॉक्स है हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आपने एक बॉक्स का ये निकाला है, ये 1 बॉक्स के लिए है, ये डिस्टेंस जो है किसके लिए है 1 बॉक्स के लिए। तो हम निकाल दें कितने के लिए 63 बॉक्स, टोटल 63 बॉक्स है। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं इसको मैं क्या करता हूँ इसको मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये स्ट्रेट लाइन है कर्व में ही है। आप देखो अच्छी तरह से आपके बुक में बना हुआ कर्व है, इसको क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं और इसको ये कहते हैं कि ये तो 4 मीटर दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है और यहाँ पे जो दे रखा है वो 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। सो ये अंडर द कर्व ये हो गया अपना। सो ये कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू 4 कहते हैं। उनका आंसर 12 आता है, 12 मीटर आता है। लेकिन हमारे समझ से एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा। एग्जैक्ट ये भी इसमें भी कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं कर रहा हूं मैं 100% से, क्योंकि बॉक्स ये प्रॉपर्ली नहीं दिखा रहा है, कुछ इसमें कम कट रहा है कुछ ज्यादा 19 मिनट, लेकिन फिर भी ये अप्रोच कर रहा है आंसर, हमें जो लगा सही अप्रोच आंसर ये कर रहा है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 और 10 देखेंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा 8 और 10। फिर हम अगली वीडियो आपको थोड़े दिन के बाद फिर फोर्स का हम बनाएंगे। तब तक इस बीच में हम लाइव क्वेश्चन क्लास 10th का हम अपलोड करते रहेंगे। तो जो कोई क्लास 10th की हमको आप बता सकते हैं कि अगली क्लास से हमारा जो क्लास होगा क्लास 10th के लिए हम लाइव वीडियो जो होगा अपलोड हम करेंगे। तो आप अगर क्लास कोई 10th का है तो आप मुझे बता सकते हो कि लाइट का क्लासेस अपलोड होगा क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या करा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। करा स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, स्टेटमेंट इज पॉसिबल। क्वेश्चन ये 9th है। क्वेश्चन 9th में 3 पोर्शन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या करता है आपकी बुक में, आप देखना बुक में पहला का एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी। कहता कोई ऑब्जेक्ट है क्या उसका वेलोसिटी जो हो वो 0 हो और एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऐसा कब हो सकता है जब किसी बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये जो मैक्सिमम हाइट को रिगेन कर लेता है एच मैक्स, जब मैक्सिमम हाइट को रिगेन कर लेता है तो क्या होता है कि कहीं पे बॉल को आप फेंकते हो कहीं हाइट पे जाता है और वहां से फिर वो क्या होता है नीचे आने लगता है। तो जहां पे वो जाके जहां से वो नीचे आना स्टार्ट करता है, जहां से वो नीचे आना स्टार्ट करता है और जहां तक वो ऊपर जाता है तो उस एक पॉइंट उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रहा होगा 0 हो रहा होगा। लेकिन उस समय कौन अपने उसको अट्रैक्ट कर ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.1 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि हर वक्त क्या होता है कांस्टेंट होता है, जनरली आपका कांस्टेंट ही होता है अर्थ पे। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि जब हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस समय मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जी होता है, वेलोसिटी 0 होता है, जबकि एक्सेलरेशन वहां पे 9.8 मीटर पर सेकंड जी की जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट करती है। ठीक, तो कहोगे यस पॉसिबल। तो पहला क्या है पॉसिबल है। ठीक, पहला क्या है पॉसिबल है। दूसरा क्या है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। जब क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या विथ एक्सेलरेशन हो बट वो मूव क्या किससे कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन हो और मूव किससे कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा होगा। पहला हमने देख लिया। तो ये किस तरह का होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको मैंने काफी एग्जांपल दिया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई जब ट्रैक पे दौड़ रहा है तो उस समय क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेट बॉडी एक्सेलरेट करता है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है। स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ रहा है तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वही तो एक्सेलरेशन कर रहा था। हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है
वेलोसिटी का डायरेक्शन हो रहा है जो है वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। तो यस पॉसिबल है। क्या था क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, पॉसिबल है? यस पॉसिबल, सर्कुलर मोशन की वजह से ना, बिकॉज वेलोसिटी चेंजेज, बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग किसमें, चेंजिंग डायरेक्शन, सो बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी या एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, बट स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड क्या है, आपको बताया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, स्पीड जो है, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यस पॉसिबल। तीसरा पार्ट कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। आपको मैंने बताया था कि एक आप धागा ले लो, स्ट्रिंग ले लो, उसमें से आप थोड़ा पत्थर बांधो और उसको जब इस तरह से नचाते हो तो आप क्या देखते हो, चाहे एक साइकिलिस्ट जो मूव करता है, या आप जैसे मौत का कुआं देखते होगे जिसमें गाड़ी क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, चारों तरफ मिट्टी के बीच में गड्ढा से मिट्टी निकाल के उसके बीच में आप देखे होंगे, तो बाइक चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको देखते होंगे कि हर वक्त इस पे मूव तो करते हैं, इस पे मूव करते हैं, कुछ इस तरह से मूव, उनका इस तरह से डायरेक्शन मूव, गाड़ी जो चलाते हैं इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये टेंजेंशियल आपका होगा, ये तो आपका क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया। जबकि एक नॉर्मल इसी पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे आप देखो टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल लग रहा है। जबकि इस पे ये किस तरह का झुकाव होता है, इसका अंदर की तरफ झुकाव होता है, जो कि क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। ठीक, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन का, बहुत वेलोसिटी का, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन कहलाता है, नॉर्मल वेलोसिटी कहलाता है, ये अंदर की तरफ इनवर्ड लगता है। तो आप देख सकते हो यस पॉसिबल व्हेन ए पार्टिकल, पॉसिबल व्हेन ए कार और ए साइकिलिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, देन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन इज, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर हम 10th देखेंगे, 10th हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th देखेंगे। 10th क्या कर रहा है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। 10th क्या कर रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूविंग कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस जो है वो 42250 किलोमीटर है, और टाइम जो लग रहा है वो 24 आवर लग रहा है, 24 आवर्स को हम आवर लग रहा है। और किस पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे कर रहा है। सैटेलाइट किस में मूव करता है, सर्कल में करता है, आप जानते हैं, सर्कल हमने पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस के केस में, जब रेडियस हो, सर्कुलर ट्रैक हो, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल और सर्कल अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। सो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में 7, सॉरी 2 पाई आर अपॉन में टाइम। सो 2 इंटू 22 है 7 इंटू 42250 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर में है, लेकिन नीचे में टाइम जो है वो किसमें है, आवर से सेकेंड में कर दिया है। तो 24 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड इक्वल 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 3.07, हाँ 3.07 किलोमीटर पर ये सेकेंड में है, ना कि आवर में। इसलिए आप 24 इंटू 60 करोगे सेकेंड में चेंज करने के लिए। इस तरह से हमने देखा 1 to 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इसमें आपने 6 to 10 मैंने पूरा करवा दिया हूं, पहले मैं 1 to 5 करवा रखा हूं। 1 क्वेश्चन नंबर 1 एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डाल रखा है। इस तरह से हमारा पूरा मोशन चैप्टर खत्म होता है। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फोर्स के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।